बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जब मटन बीफ चिकन से दिल भर जाए तो फिर ये मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी बनाएं और इंजॉय करें। बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मसर हैं। आज हम बनाएंगे मसर चावल। ये 1 पाव मसर है। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से अब भीग चुके हैं। तो अब हम प्रेशर कुकर में लेंगे पानी। मैं तकरीबन 3 गिलास पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। ये जो मग है ये 1.5 गिलास का है, इनके इसके अंदर 1.5 गिलास जाता है पानी का। तो इस हिसाब से मैंने 2 डाले हैं, तो ये 3 गिलास पानी जाएगा। इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। इसमें 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, ये 1.5 चम्मच इसके अंदर सूखा धनिया कुटा हुआ डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे और ये मसर ऐड कर देंगे इसके अंदर। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बनाएंगे। आज इस रेसिपी में कोई खड़े मसाले हम ऐड नहीं करेंगे। तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें इसकी कंडीशन ये है। मसर बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर गल चुके हैं और हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा हमने नहीं करना, क्योंकि हमने चावलों के साथ इसको खाना है। तो फिर बहुत ज़्यादा थिक जो होता है वो इतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ इसका तड़का तैयार करेंगे। यहाँ ऑयल लेंगे थोड़ा सा, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। वैसे तड़के में या दाल में हमेशा घी ज़्यादा मज़े का लगता है, घी में फ्लेवर ज़्यादा आता है। लेकिन इस टाइम मेरे पास घी ख़त्म था तो मैंने ऑयल डाल दिया। तो अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल डाल सकते हैं। तो यहाँ अदरक लहसुन मैंने इसको कूटा नहीं है, इसको मैंने क्रश किया है, इनके चॉप किया है छुरी के साथ। वो डाल देंगे, उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसके अंदर। तो थोड़ी सी इसकी खुशबू आने लगे तो फिर इसके अंदर डाल देंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, ये भी बारीक काट के डालेंगे। ये फ्राई मिर्चों के बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। यहाँ थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ½ टीस्पून से भी कम ज़ीरा डालेंगे, ½ टीस्पून मेथी दाना डालेंगे और 6 से 7 गोल लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ ज़ीरा हमने बहुत कम डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो इसको बस थोड़ा सा ही और फ्राई करेंगे, क्योंकि फिर ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी जल जाएंगी, ब्लैक हो जाएंगी, फिर वो इतना इनका अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। बस थोड़ा सा ही इसको हमने करना। आँच बिल्कुल हल्की रखी हुई है हमने, फुल आंच पे नहीं करना, नहीं तो एकदम से ये जल जाएंगे। ये हमारा ज़बरदस्त सा तड़का तैयार हो गया। तो हम इसको मसर में ऐड कर देंगे। बर्तन को हमेशा बहुत ही अच्छे से साफ़ किया करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इससे खाने में बहुत बरकत आती है। ये इसको मिक्स करेंगे और इसको साइड पे करेंगे। अब इसका बनाते हैं हम चावलों के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ ऑयल डालेंगे। हम 1.5 किलो चावल बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ 1 कप लूँगी ऑयल का। और इसके अंदर जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे हम प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, स्लाइस में मैंने काट लिया इसको। अब इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज़ों को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे, बस हल्का गुलाबी सा कलर इसको देना है, बहुत डार्क नहीं देना, ब्राउन नहीं करना इसको। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया। बस इतना ही इसको हमने पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा इसको डार्क करेंगे तो फिर हमारे चावलों का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम 1 चम्मच भर के ज़ीरा डालेंगे और 4 चम्मच इसके अंदर मैं नमक डालूँगी। 1.5 किलो के हिसाब से 4 चम्मच नमक जाएगा। ज़ीरा मैंने पहले तड़के में इसलिए कम डाला क्योंकि हमने चावलों में भी डालना है, तो फिर बहुत ज़्यादा ज़ीरा अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए थोड़ा सा ही इसको फ्राई करेंगे इस तरह, ये बहुत ही जल्दी से हो जाता है। तो अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 4 चम्मच नमक डाला है तो 4 मग मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। तो इसको ढक देंगे उबाल आने तक। यहाँ देखें जी माशाल्लाह इसको उबाल आ चुका है। तो इसका कलर देखें, ये ज़ीरे का कलर है, कितना खूबसूरत कलर आया है पानी में। अब इसके अंदर पानी चावल ऐड कर देंगे। चावलों को भी पहले मैंने तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। हमेशा पहले धो लिया करें अच्छे से चावलों को। दाल है, चावल है, चने हैं, जो भी भिगोने वाली चीज़ हो, आप पहले उसको अच्छे से धो लिया करें, फिर उसके बाद उसको भिगो के रख दिया करें। चावलों को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छे से।
और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा तब तक इसको पका लेंगे। या देखिए इसका पानी खुश्क हो गया है। अब ये इसी कंडीशन पे हम इसको लगा देंगे दम, क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा सा इसके अंदर लिक्विड होता है तभी दम लगाती हूँ। 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे, हमेशा की तरह 5 मिनट के लिए फुल आंच पे और 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे। तो इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, 5 मिनट इसकी स्टीम को रिमूव करेंगे। तो ये देखें जी 5 मिनट मैंने इसकी स्टीम को रिमूव किया, तो इसके बाद मैंने इसको डिश आउट किया। देखें एक एक चावल खिला खिला है और कितनी आसान रेसिपी है। बहुत ही कम मसालों के साथ हमने ये बनाई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, हर कोई इजीली इसको बना सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ सीखने की बात नहीं है, बहुत इजी है। ये है आज की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार झटपट बन जाने वाली आसान सी रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।